हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में ना हम लोग एसएससी जीडी से जुड़े हुए सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले। काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा बोर्ड में ये नंबर लिख करके इधर उधर कर रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है। एकदम आप अगर वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा ना तो बोलिएगा कि ऐसी जानकारी कोई नहीं देता है। बहुत कम जानकारी आपको ऐसे मिलेगी। और यहाँ पर फॉर्म भराना चालू हो चुका है, आप सभी को पता है। और आज एसएससी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि फॉर्म का कोई डेट वगैरह नहीं बढ़ाया जाएगा। फॉर्म आपको जो लास्ट डेट है उसी तक आपको फॉर्म को भर लेना है। देखिए, फॉर्म अगर आपने भर दिया कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भरा है ना तो 2 मिनट का समय निकालिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए लोग गलतियां क्या कर रहे हैं और उन गलतियों का नतीजा क्या होता है कि आपको नंबर होते हुए भी आपको सीट नहीं मिलती है और आप खाली रह जाते, कोई सीट आपको एसएससी जीडी में नहीं अलॉट की जाती। और इस बार सबसे बड़ी गलतियां लोगों से यही हुई है। बहुत ऐसे लड़के थे जिनका एसएससी जीडी में टोटल 70 नंबर आया है और मेरिट बना है 64 पे, ठीक है। 64 पे मेरिट बना और 70 नंबर वो लेकर के आए, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिला, वो वापस है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक किया है, वो चीज़ समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने 2022 और 2021 का टोटल ले करके मैंने बनाया है। देखिए 2021 में अगर आप देखेंगे तो 25,271 सीट टोटल था और इस बार अगर आप देखिएगा तो 24,205 सीट है और 164 एनआईए का एनसीबी का सीट इस बार है। तो 24,369 सीट इस बार दिया गया है एसएससी जीडी में खास करके, ठीक है। इसमें लड़का और लड़कियां मिला हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपको राज्य वाइज बताऊं तो रिटन एग्जाम जैसे मेन होता है, पिछली बार आपने रिटन एग्जाम देखा होगा 100 नंबर का हुआ था। 100 में जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको बता देता हूं। अब इस बार जो एग्जाम हो रहा है ना वो मात्र 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है। टोटल 80 नंबर का मात्र आपको एग्जाम देना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं 100 नंबर की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बिहार की अगर बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप समझते जाइएगा। अगर बिहार की बात करूंगा तो बिहार में देखिए कट ऑफ 3 तरीके का बना था, एक जनरल था, एक नक्सलाइट था और एक बॉर्डर एरिया था। तो वैसे बहुत सारे स्टेट है ना जिनका बॉर्डर से बिलोंग करता है, भारत के बहुत सारे स्टेटों में बॉर्डर बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैंने जनरल और नक्सल एरिया से बनाया हुआ है। तो बिहार की बात करेंगे तो जनरल में अगर आप आते थे तो 61 नंबर पे आपको कट ऑफ दिया गया था। 61 अगर आपने लाया है तो आपको बुलाया गया होगा मेडिकल के लिए, दौड़ के लिए, पीईटी पीएसटी वगैरह के लिए बुलाया गया होगा। अगर ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 56 नंबर पे आपको बिहार में बुला लिया गया था कि 56 नंबर पे आप आ जाइए। और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 61 नंबर पे ओबीसी को बुलाया गया था। एससी की बात करेंगे तो 48 नंबर पे बुलाया गया था, एसटी को 62 नंबर पे। और लड़कियां ध्यान दीजिएगा, लड़कियों को भी 56 नंबर पे यहाँ पर जनरल में, खास करके जनरल वाले को बुला लिया गया था। अब एक चीज यहां पर अगर आप देखिएगा ना तो देखिए कितना कम नंबर पे आपको बुलाया गया है, ठीक है। अब इतने कम नंबर पे बुलाया गया है तो फाइनल कट ऑफ क्या इतना बना? नहीं, फाइनल कट ऑफ इतना नहीं बना है, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ बढ़ कैसे गया? अब ये आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। आप तो तैयारी करके गए थे कि झारखंड में अगर हम ईडब्ल्यूएस में है तो 25 नंबर लाएंगे तो मेरा एसएससी जीडी हो जाएगा। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बना तो वो तो भाई चले गए 45 और 55। अब ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे जनरल में अगर आप हैं तो 53 नंबर अगर आपने झारखंड में लाया, और यहाँ पर मैं आप इस बार की भर्ती की बात करता हूँ, समझिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। झारखंड में 53 नंबर पे जनरल वालों को बुलाया गया था कि आप आइए, आपका पीईटी पीएसटी होगा, मेडिकल वगैरह हुआ, फाइनल सब कुछ कंप्लीट हो गया ए टू जेड। अब पोस्ट जब बांटने की बारी आई तो ये 53 नंबर वाले झारखंड का यहाँ पर दिखेगा कॉलम में, ये 53 नंबर वाले का कोई अता ही पता नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहे होंगे। ये 53 नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मैंने सीआईएसएफ के लिए बनाया है। अगर जनरल में थे तो 75 और नक्सलाइट एरिया वाले 66 नंबर पे सीआईएसएफ मिला है। और सीआरपीएफ तो भर्ती ही नहीं आई थी 2021 में, इस बार दिया हुआ है। एसएसएफ में बात करेंगे तो एसएसएफ तो 85 चले गया। तो वो तो भाई आप 53 नंबर लाए हैं तो 85 कहाँ, जमीन आसमान का अंतर है, तो आप दूर हट जाइए। बीएसएफ में बात करेंगे तो बीएसएफ में देखिएगा जनरल में 64 है और नक्सलाइट में 62 नंबर है। आप दूर दूर तक भी नहीं भटक रहे हैं। उसके बाद आसाम राइफल में भी आपका 65 और 62 है, आईटीबीपी में भी 66 और 64 है और एसएसबी में भी 68 और 64 है। तो ये 53 नंबर वाले गए कहाँ?
यही चीज़ को समझिएगा। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, और देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए झारखंड में अगर मैं बात करूंगा, झारखंड में टोटल सीट निकल करके आई है CISF में, मान लीजिए 100 सीट है। CISF में टोटल 100 सीट है। अब ये 100 सीट में केवल 100 बच्चों को नहीं बुलाया जाता है एग्जाम के और मेडिकल के लिए या फिर दौड़ के लिए। पहले से ही डिसाइड रहता है कि टोटल सीट का 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना लड़कों को हम बुलाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे 100 सीट टोटल थी झारखंड में, तो इसका 3 गुना 2 गुना मान लीजिए बच्चों को बुलाया गया, तो 200 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये 200 बच्चे जो होंगे ना, अब मेरिट देखा जाता है कि कितने नंबर तक जो लड़के लाए हैं, मेरा 200 लड़के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर से चालू होता है, तो देखा गया कि अच्छा 53 नंबर तक मतलब 200 लड़का आ जा रहा है 53 नंबर का अंदर में, ठीक है। तो 53 नंबर ये आपका एक फाइनल डिसाइड हो जाता है कि भाई हमको 200 लड़के चाहिए थे, तो 53 नंबर तक में जो 200 लड़के आ रहे हैं इनको बुला लीजिए भाई, मेडिकल के लिए, PST PET के लिए बुलाइए। अब होता क्या है कि आपका PET होगा, PST होगा, मेडिकल होगा। अब मान लीजिए PST में बहुत लड़के छट गए, अब 200 लड़कों को बुलाया गया है। PST अगर कंप्लीट हुआ तो इनके पास कितने लड़के बचे? 150 लड़के हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह में छट गए, 150 लड़के इनके पास बचे। अब PET होता है। अब PET मतलब दौड़, अगर दौड़ आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तभी ना आगे बढ़िएगा। अब मान लीजिए दौड़ में इसमें से 20 लड़के छट गए, तो बचे कितने? 130 लड़के बच गए, ठीक है। 20 लड़के दौड़ में भी छट गए, अब 130 लड़के बचे। अब क्या होगा? 130 का फाइनल एक बार मेडिकल भी तो होगा। मेडिकल में गए तो मेडिकल में 20 लड़के और छट गए, तो बचे कितने? 110 लड़के, टोटल 110 लड़के बचे। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि सीट है टोटल 100 और लड़के कितने हैं? 110। 10 लड़के अभी भी ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या होता है यहां पर, यहीं पर ही मेन खेला हो जाता है। होता क्या है कि ये जो 110 लड़के हैं ना, ये टॉप क्लास में, अब यहां पर आपका कट ऑफ भाग जाएगा। अब जिनका मान लीजिए और देखा जाएगा कि जिनको भैया 75 है, 75 वाले को, सॉरी CRPF में मान लीजिए, CISF में 75 से ऊपर जिनका है उनको हम दे देंगे, तो उनको उस पोस्ट को दे दिया जाता है, और जो 10 लड़के रहते वो वापस घर आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा गलती होता है। और लड़के क्या करते हैं कि CISF का मान लीजिए उनका फेवरेट है, ठीक है। अब CISF का फेवरेट है, तो CISF का फेवरेट होने के लिए 75 नंबर लाना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप 75 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिए हैं, ठीक है। अब उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं और एक तो CISF डाल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, मेरे को कुछ और नहीं, मेरा हो जाएगा इतना में। अब होता क्या है कि उनका 75 नंबर तो मान लीजिए आ गया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, CISF मिल जाएगा। अगर नहीं आया और आपका 70 नंबर आया, ठीक है, 70 नंबर केवल आपका आया और कट ऑफ कितना बना है? CISF का 75 नंबर पे कट ऑफ बना हुआ है। अब 70 ला करके और आपको BSF भी नहीं मिल रहा, असम राइफल भी नहीं मिल रहा, ITBP भी नहीं मिल रहा और SSB भी नहीं मिल रहा, जबकि इन लोगों का कट ऑफ कितना है? 65, 64, 66, 68 और आपका नंबर है 70। ना तो आपको CISF मिला और ना ये सब मिला। गलती आपने क्या किया था? तो गलती आपने फॉर्म भरते समय ही कर दिया, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में केवल 1 डाला और बाकी बात जो इस बार 7 और है, टोटल 8 है, 7 और जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसको तो आपने डाला ही नहीं था। तो जब आप पोस्ट नहीं डालिएगा तो आपको SSC GD थोड़ी जान रहा है, दोबारा पूछने भी नहीं आएगा कि आपको BSF में जाना है, SSB में जाना है, असम राइफल में जाना, ये सब नहीं होता है वहाँ। अगर आपने नहीं डाला है तो आपको नहीं मिलेगा और आप नंबर होते हुए भी घर आइएगा। हमारे पास में एक लड़के आए तो उनका नंबर था लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली है, बस यही गलती थी उनकी। उन्होंने 2 पोस्ट डाला और 2 पोस्ट के लिए उनका नंबर पूरा एलिजिबल नहीं हुआ। एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि वाह मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन उनका नहीं हुआ। और ना तो इनको BSF मिला ना असम राइफल। देखिए यार, अगर ये नहीं मिला ना तो इतना में भी संतोष करना चाहिए, कोई खराब नहीं है, कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती है, ठीक है। और ये मत मन में बैठा के रखिएगा कि 25 नंबर EWS वाले का कट ऑफ है तो 25 में मेरा सिलेक्शन हो गया तो 25 में हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। जी नहीं, 80 नंबर का क्वेश्चन है इस बार, तो 80 में
77 70 कम से कम ठेकाइए, 70 से ऊपर रखिए, तब जा करके यहाँ पर आइएगा। मेरिट कम बनेगा, आपको हो सकता है 15 में ही बुला लेगा ईडब्ल्यूएस वालों को। इस बार जब 80 नंबर के एग्जाम में 15 में बुला लेगा, तो ये थोड़ी है कि आपका 15 में बुला लिया तो आपका मेरिट में आ ही जाइएगा, नहीं। कम से कम अभी इस बार मान लीजिए 64 में हुआ तो 60 में होगा, तो कम से कम 80 में 60 तो लाना होगा ना सिलेक्शन होने के लिए। ये मेन फंडा है, यही आपको समझना होगा। और हाँ, पोस्ट जो भी डाल रहे हैं ना, एकदम ध्यान से डालिए, अपने आप को जज कीजिए कि हमारा इस लायक है परफॉर्मेंस या नहीं है। ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका परफॉर्मेंस मान लीजिए है सीआईएसएफ के लायक, तो आप इसको पहला पे रखिए। दूसरा में अगर बात करेंगे तो एसएसबी आपको बेस्ट लग रहा है तो आप इसको दूसरा पे रखिए, क्योंकि आपका जब सीआईएसएफ के लायक है पोस्ट, आपका नंबर ला सकते हैं, तो एसएसबी दूसरा पे रखिए, एसएसबी उससे थोड़ा सा नीचे है। इसी हिसाब से अपने अनुसार जो आपको थोड़ा सा कम प्रेफर्ड हो उसको नीचे रखिए, लेकिन रखिए जरूर। और लड़कियां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लड़कियां जैसे इस बार आसाम राइफल में लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। अब क्या करेंगे, बहुत सारी लड़कियां आसाम राइफल को पहला प्रेफरेंस डाल चुकी हैं या डालने के लिए सोची होंगी। तो भाई ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आसाम राइफल में आपका कोई सीट नहीं है। आप कहीं से भी फॉर्म भरवाइए, एक बार जरूर नोटिफिकेशन को चेक कीजिए कि क्या उस पोस्ट में आपके लिए कोई सीट है या नहीं है, और उस स्टेट में भी सीट है कि नहीं है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं। या जो भी लड़के हैं वो भी ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ की कितनी सीट है, क्या आप उस सीट पे क्वालिफाई करेंगे। अगर सीट कम है और आपको लगता है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो लोअर लेवल का सीट हो ना, और जो लोअर लेवल का पोस्ट हो, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे जिसका बेस्ट है उसको तो मिलते चले गया, वो तो रिजर्व होते चले गया, और आपने पहले ही प्रेफरेंस वो डाला, आपका नंबर भी उस लायक नहीं आ रहा था, तो नीचे से जो कम नंबर वाला है, वो कम नंबर वाले को पहले ही मिल चुका है, अब तो आपको बाद में ना मिलेगा। तो आपको अगर लग रहा है कि आपका उतना तैयारी नहीं है ढंग का, तो आप बीएसएफ को पहला में भी रख सकते हैं कि हाँ 64 पे मेरे को पहले भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होगी। ये चीज़ें समझाने का बस एक ही उद्देश्य है ना, कि नंबर होते हुए बिना आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं निकलिए, आपका सिलेक्शन हो। 2023 में आपके पास वर्दी हो एसएससी जीडी की, और आप स्टेट वाइज, इसीलिए मैंने पूरा बनाया हुआ। हिमाचल में देखिएगा तो 52 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ था जनरल वाले का, नागालैंड में मात्र 30 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। अब कट ऑफ जा करके देखिएगा तो नागालैंड का कट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 30 पे सिलेक्शन हुआ, और देखिए 44 चली गया है, 44 44 44 51, इस तरह से कट ऑफ चली गया है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। किस्मत होता है कि हाँ 30 पे यहाँ पर देखिए नक्सलाइट एरिया में बना था, तो 30 पे यहाँ पर आपको मिल गया है असम राइफल। एक किस्मत है, क्योंकि नागालैंड वगैरह में उतना नहीं है दौड़ धूप। लेकिन अगर यही आप असम की बात कीजिए, असम में देखिए आपको 30-31 पे बना है, और दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में देखिए 61 पे है। अब इसका कितना भयानक कट ऑफ जाएगा, जब 61 नंबर पे ये उठाया ही है, तो कट ऑफ सोचिए कितना ऊपर गया हुआ है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे, देखिए वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल 45 पे आपका उठा लिया था जनरल वालों को, और कट ऑफ देखिएगा कितना गया है, 62 54 56 55 57, और उठाया कितना पे था, 45 पे। तो सोच लीजिए आप कहाँ हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत लाइएगा कि पुराना कट ऑफ, ये केवल मैंने रिटेन का बनाया है कि पुराना कट ऑफ कितना था। आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि मेरे स्टेट में कितना कट ऑफ गया है किस पोस्ट के लिए, उस हिसाब से अपने रिटेन एग्जाम को तैयारी कीजिए। और रिटेन एग्जाम अगर आपका बेस्ट जाएगा 80 में, मैं बार बार बोल रहा हूँ 80 में 70 से ऊपर अगर कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए, 70 से ऊपर लेकर के आने का। और जितना बढ़िया नंबर रहेगा ना उतना बढ़िया पोस्ट। और इस बार तो एनसीबी भी जुड़ गया है, तो कम से कम 90 नंबर और 90% कम से कम आपका होना चाहिए। 80 में 90% बोल रहा हूँ, 80 में मतलब 75 और 77 ऐसे रखिए, तब एनसीबी भी मिल सकती है। छोटी सी जानकारी थी, और कोई जानकारी अगर आएगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।